हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, डन डन। आज हम लोग बिट मतलब पूरा इंटीग्रेशन मैं दोबारा से ही बताने वाला हूँ। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बार सभी लोगों को ज्वाइन हो जाने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग। मैं अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हैं? हेलो हेलो एवरीवन, हेलो। गुड इवनिंग। यस ताहिर, आपकी चैट आ रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी लोगों को ज्वाइन हो जाने देते हैं, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। नहीं श्वेता, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एमएमओ के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि इस तरीके से आप करें। बट अगर आपके पास दूसरा डोमेन है तो आप कर सकते हो। ठीक है। जिन लोगों को पेमेंट में, अच्छा, एक दो चीजें मुझे बतानी है। गेट रिस्पॉन्स क्यों नहीं यूज किया? ओके, ठीक है, दोबारा से बता देते हैं हमने गेट रिस्पॉन्स क्यों नहीं यूज किया है। इन्फॉर्म कर देते हैं, अभी एक बार सभी लोग ज्वाइन हो जाते हैं, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दो तीन क्वेश्चंस आए हैं जिनके रिप्लाई दे देते हैं। ठीक है। डीजी स्टोर के बारे में भी आगे हम लोग बात कर लेंगे। ओके हबीब। ओके अनवर, मैं चेक कर लेता हूँ। अनवर हबीब, मैं चेक कर लेता हूँ आपका डिटेल आपने भेज दिया, मैं देख लेता हूँ। जिसको भी साइन किया हुआ है मैं उसको बोल दूंगा, आपको कॉल कर देंगे। देखो, वार्नर प्लस पर जिन लोगों को प्रोडक्ट अप्रूवल नहीं मिल रहा है ना जल्दी, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग थोड़ा सा ना अपने स्क्रिप्ट को मॉडिफाई कर दो अलग अलग तरीके से चैट जीपीटी के थ्रू। ठीक है, और फिर उसको डाल करके देखो, क्योंकि मुझे लग रहा है था, देखो दो तीन रीजन मुझे ऐसे खुद से लग रहे हैं कि प्रोडक्ट अप्रूवल में डिले इसलिए भी हो रहा है कि बाहर यूएसए वगैरह में, क्योंकि ये जो ईयर का एंड वीक होता है वहाँ पर फेस्टिवल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो लोग काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो अप्रूवल टीम हो, जो भी प्रोडक्ट की, वो सब लोग अवेलेबल ना हो। अदरवाइज एक रीज़न ये भी हो सकता है कि सेम स्क्रिप्ट के साथ में सबके अप्रूवल जा रहे हैं, इस वजह से भी डिले हो रहा हो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक बार ही चेंज करो, क्योंकि काफ़ी लोगों को अप्रूवल मिल रहे हैं लेकिन मोस्टली को नहीं मिल रहे हैं। ये चीज़ मेरे को बताई, मेरे को सपोर्ट टीम ने। ठीक है। एंड ताहिर, अगर आप अगर क्लास में हो तो मैंने सपोर्ट टीम, ठीक है, से क्या कहते हैं, देखा था, वो लोग आपको मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, आपका कोई रिप्लाई नहीं जा रहा है व्हाट्सएप पर उनकी तरफ से ताहिर। ठीक है। तो रोहित है आपका सपोर्ट मैनेजर, और उसने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, काफ़ी सारे मेल वगैरह वो मैसेज वगैरह किए हुए हैं, बट आपका व्हाट्सएप इनेबल नहीं है इस नंबर पे जो आपने दिया हुआ है। और डायरेक्टली कॉल यहाँ से इंडिया से हम लोग कर नहीं सकते बाहर के नंबर पर। ठीक है। हाँ, बाकी स्क्रिप्ट को मैं कह रहा था कि आप लोग रीराइट कर लो चैट जीपीटी में डाल करके। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से जाएंगे तो हो सकता है जल्दी आप लोगों को अप्रूवल मिल जाए। या फिर आप उसमें एक ये लाइन ऐड कर लो कि मेरे पास
कस्टमर हैं प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, ऐसा कुछ एक लाइन ऐड कर लो उसके अंदर, ताकि अ, आप लोगों को क्या कहते हैं, जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है। और एक चीज और, क्या कहते हैं, जिन लोगों को क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन लोगों के लिए एक सॉल्यूशन है। ठीक है, मेरी बात हुई है मेलर रॉकेट वालों से, तो उनका कहना है कि काफी सारे साइनअप्स हैं जो कल फेल हुए थे, जो मैंने भेजे थे। तो उन लोगों ने मुझे ऑप्शन दिया है कि रेजर पे के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। आपको क्या करना है कि रेजर पे के थ्रू पेमेंट करना है, जिसके रेजर पे के साथ पेमेंट करके आप लोग इनका जो ईमेल है, कॉन्टेक्ट ईमेल admin@mailerrocket.com, ठीक है, इस पर क्या कहते हैं, अपनी जो जिस मेल से आपने अकाउंट बना रहे हो, वो इनको मेल कर दोगे पेमेंट स्क्रीनशॉट। तो ये लोग आपका अकाउंट क्रिएट करके एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है। और एक चीज मुझे बतानी थी कि कल जिसके भी अकाउंट एक्टिवेट हो गए हैं, तो उन लोगों के पास ना मेल आया होगा मेलर रॉकेट की तरफ से, जिसमें उन्होंने जिसके अंदर उन्होंने, एक सेकेंड, ठीक है, तो जिसके अंदर इस तरीके का मेल होगा वो। ठीक है, जहां पर उन्होंने ना आप लोगों का जो मैंने बताया ना, डोमेन ऑथेंटिकेशन सेटअप के लिए एक शेड्यूल टाइमिंग वगैरह के लिए रिक्वेस्ट की है, तो आप लोग यहाँ पर जिस भी टाइम फ्री हो, वो टाइम के अकॉर्डिंगली अपना स्लॉट बुक कर लो। जिनके भी अकाउंट एक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है, स्लॉट बुक कर लो, और उनकी सपोर्ट टीम से डोमेन ऑथेंटिकेशन करवा लो, क्योंकि ये वाली चीजें मैं पहले पर्सनली करा देता था गेट रिस्पॉन्स में, बट इसमें ये लोग खुद वो जो होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं जो ऐड करने होते हैं आपको, ये खुद करवा देती है इनकी टीम आपको भेज करके। तो ये वाला एक तो प्रोसेस कर लो आप लोग। और मैं आप लोगों को क्या कहते हैं, एक पेमेंट स्क्रीनशॉट भी भेज, पेमेंट के लिए एक बार कोड क्यूआर कोड है जो भी इनका, तो वो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, जिनको भी पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो कर सकते हैं उसका एक स्टेप बाय स्टेप। और जो अभी ये जो हम लोगों ने, क्या कहते हैं, ये पूरा का पूरा सेटअप है, मैं दोबारा से आप लोगों को करके दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को दोबारा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। ओके। ये देखो, अगर आप एक्टिव कैंपेन यूज कर रहे हो, उसके थ्रू आपका काम चल रहा है, तो आपको मेलर रॉकेट पे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, रेजर पे के थ्रू आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। हाँ, ट्रैफिक जेस्ट पर पता है क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ना अभी इंडिया से जो बहुत सारे, आप कह सकते हैं, फिर हमारे ही पुराने बैचेस के स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने क्या गलती कर रहे थे वो लोग ना, क्योंकि ट्रैफिक जैसे हम लोग ट्रैफिक बाय करते हैं जो कि क्लिक्स होते हैं। ठीक है, तो वो लोग उनको बार बार बोल रहे थे कि हमारी सेल नहीं आ रही, नहीं आ रही। तो बहुत ज्यादा कंप्लेंट करने की वजह से उन्होंने इंडियन अकाउंट को ही ब्लॉक करना चालू कर दिया। क्या कर दिया, ब्लॉक ही कर दिया। जो अकाउंट बने हुए हैं वही लोग यूज कर सकते हैं, नए अकाउंट्स अभी उन्होंने होल्ड कर दिए हैं, कोई भी नहीं बना पा रहा है। ठीक है। तो इस वजह से ट्रैफिक जैस में ये प्रॉब्लम आई है। और गेट रिस्पॉन्स हम लोग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, गेट रिस्पॉन्स यूज ना करने का रीजन ये है कि गेट रिस्पॉन्स में भी पेमेंट से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि पुराने बैच में भी जितने स्टूडेंट्स हैं, सब लोगों के, क्या कहते हैं, ट्रैफिक बुक हैं, और अभी गेट रिस्पॉन्स में पेमेंट नहीं हो रही है मंथली जो हम करते थे। तो क्योंकि आरबीआई ने रिकरिंग पेमेंट जो भी बाहर की कंपनीज को होती थी इंडियन क्रेडिट कार्ड्स या जिसके भी थ्रू, वो बंद कर दिया है, इस वजह से पेमेंट नहीं हो रही है। अगर आपको यूज करना है गेट रिस्पॉन्स, तो टीम आपका करवा देगी, लेकिन वहां पर आपको 1 साल वाला प्लान लेना पड़ेगा, जो कि आपको 15-16 हजार का पड़ेगा। इस वजह से हम लोग गेट रिस्पॉन्स नहीं यूज करें। गेट रिस्पॉन्स भी जिन लोगों को नहीं पता गेट रिस्पॉन्स क्या है, गेट रिस्पॉन्स बेसिकली वो है, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, काफी अच्छा है, एमएमओ को भी सपोर्ट करता है, हम लोग वही यूज करते थे। मेलर लाइट इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि मेलर लाइट एफिलिएट मार्केटिंग को सपोर्ट नहीं करता है, एमएमओ और ये जो है इनको नहीं करता, अकाउंट ब्लॉक कर देता है। हम लोगों ने, भाई मैंने पूरी रिसर्च कर रखी है, ठीक है, तभी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए हम लोग ये वाला यूज कर रहे हैं। इन लोगों का सपोर्ट सच में काफी अच्छा है।
अभी जो कल वाला प्रॉब्लम आ रहा था उसके रिगार्डिंग मैंने इनसे डायरेक्ट कॉल पर बात करी, इन्होंने बताया, सारी चीज़ सब बताई कहाँ से इशू आ रहा था, तो वो दोबारा से मतलब सॉर्टेड हो चुका है। तो हम एक बार दोबारा से पूरा एक नया सेटअप करके देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ज्वाइन हो गए हैं, ठीक है। तो कल वहां तक का प्रोसेस तो सेम है, एसएमटीपी वगैरह आपको सेटअप कर लेना है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ कि जब आप बिट फॉर्म प्लगइन को इंस्टॉल करोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। जैसे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बना हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और बिल्कुल फ्रेश आप लोगों को बना करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से सेटअप करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप प्लगइन इंस्टॉल करोगे, प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर सीधा फॉर्म टेम्पलेट पर, ठीक है। फॉर्म टेम्पलेट पर आओगे आप लोग, यहाँ से आपको जाना है यूज टेम्पलेट पर। ओके। तो यहाँ पर आप न्यू फॉर्म लोगे और यहाँ से आपको नया फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो फॉर्म बनाने के लिए नेम वाला कॉलम है, इसको डिलीट कर दो, ठीक है। और ये जो मैसेज वाला है इसको भी डिलीट कर दो। डन, डिलीट हो गया। अब यहाँ पर ईमेल वाला आपको सिर्फ ये रखना है, और इसके अंदर भी आपको एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से इसका जो ये ऊपर ईमेल आ रहा है लेबल, लेबल को हम हाइड कर देंगे। और जो ये बटन है इसका टेक्स्ट हम कर देंगे कंफर्म नाउ। यहाँ पर आएंगे और इसका टेक्स्ट जो सबमिट है इसका नाम हम कर देंगे कंफर्म नाउ, ठीक है। कंफर्म नाउ कर दिया मैंने, और इसको हम लोग, ठीक है। इतना होने के बाद हमको जाना है सीधा सेटिंग में। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। यहाँ पर आओगे, सेटिंग में जाने के बाद आपको सबसे पहले जाना है कंफर्मेशन में, ठीक है। कंफर्मेशन में जाने के बाद आप जाएंगे रीडायरेक्ट में। रीडायरेक्ट में जाने के बाद इसका नाम आप चेंज करके थैंक यू रख लो, थैंक यू पेज। थैंक यू पेज किया, देन इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर कस्टम लिंक रहेगा, यहाँ पर आपको अपने थैंक यू पेज का लिंक डालना है, ठीक है। थैंक यू पेज का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, जो आपका थैंक यू पेज है वहां से आपको लिंक ले लेना है। थैंक यू पेज का लिंक अभी हम ले लेते हैं। फिर पेजेस में जाएंगे, मैंने व्यू किया। तो ये हमारा थैंक यू पेज है, का लिंक कॉपी करूंगा मैं और यहाँ पर जाऊंगा अपने बिट फॉर्म में, और यहाँ पर आकर के ये वाला लिंक ऐड कर दूंगा, ठीक है। लिंक ऐड किया। लिंक ऐड करने के बाद यहाँ से इसको अपडेट भी करते चलो, ठीक है। अपडेट कर दिया हमने इसको। उसके बाद यहाँ से आएंगे हम लोग इंटीग्रेशन में, ठीक है। इंटीग्रेशन में आके प्लस पे क्लिक किया और यहाँ से सिलेक्ट करना है वेबहुक। वेबहुक को सिलेक्ट करना है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको लिंक ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा लिंक ऐड होगा, आपको मेलर रॉकेट में जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आकर के आपने जो लिस्ट बनाई है, ठीक है। लिस्ट बनाना इजी है, लिस्ट बनाना मैंने कल सिखा दिया था, वैसे ही ये लिस्ट बनेगी, ठीक है। लिस्ट बनाने के लिए, लिस्ट बनाने के बाद आपको, या मैं नई लिस्ट बना के दिखा देता हूँ, ऐसा करता हूँ ना। यहाँ पर मान लेते हैं इसको हमने डिलीट कर दिया, वो नई लिस्ट बना लेंगे, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ से जाऊंगा मैं क्रिएट न्यू पर,
और यहाँ पर मैं लिस्ट का नाम रख दूंगा MMO। और यहाँ पर मेक मनी ऑनलाइन। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बना दूंगा, इस लिस्ट फॉर MMO लिस्ट डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी आप अपने थैंक यू पेज का URL डाल सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पर डबल ऑप्टिन से सिंगल ऑप्टिन कर देना है इसको। ऑप्टिन में सिंगल ऑप्टिन कर देना है इसको। बाकी सारी डिटेल सेम रहेंगी। और उसके बाद यहाँ पर हम डिटेल डाल देंगे एक बारी, बस। बस गांधी। और यहाँ पर कंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। एड्रेस में हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और ठीक है, यहाँ पर सिटी में उदयपुर डाल देंगे। जिप कोड में हम डालेंगे, मैं एक बारी जिप कोड देख लेता हूँ। जिप कोड है 313001। हमने ऐड कर दी। और इसको हमें इंडस्ट्री में आकर के यहाँ पर अदर कर लो, ठीक है। इंडस्ट्री में आके अदर सेलेक्ट कर लो। और इसमें जोन में आप कर दो जो भी आपका वो है, राजस्थान है जैसे इनका, तो मैंने यहाँ राजस्थान कर दिया, ठीक है। तो इतनी डिटेल जहाँ जहाँ पर स्टार लगा है वो सारी डिटेल्स आपको जरूर फिल करनी है। और यहाँ पर आकर के सेव चेंजेस, ठीक है। सेव चेंजेस करने के बाद आप बैक टू लिस्ट भी जा सकते हैं। सेव चेंजेस बैक टू लिस्ट कर देंगे तो ये हमारी लिस्ट बन के रेडी हो जाएगी, ठीक है। लिस्ट हमारी बन गई। अब इस लिस्ट को ओपन करोगे आप लोग ठीक है। लिस्ट को ओपन करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर पेजेस पर, ठीक है। पेजेस पर जाना है। और यहाँ से जो ये वाला लिंक है इसको आपको करना है कॉपी। इस लिंक को यहाँ से कॉपी करोगे और आप चले जाओगे यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और होगी, ठीक है। यहाँ पर इसको कॉपी तो करोगे ही करोगे, साथ में इसी के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन कंफर्म सिलेक्ट करके यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे ये आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे सब्सक्रिप्शन कंफर्म, और यहाँ पर भी आपको ना एक थैंक यू पेज का लिंक डाल देना है यहाँ से, ठीक है। जब आप लिस्ट बनाओगे तो एक बार मैं पहले इसको डाल देता हूँ थैंक यू पेज के लिंक को। यहाँ पर आना है और यहाँ पर ऐड कर देना है। और अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक बार रुक जाओ, सेव चेंजेस। ये सेव चेंजेस करने के बाद मैं जाऊँगा एक बारी, दोबारा से बैक आना पड़ेगा मुझे मेमो पर, ठीक है। पेजेस पे जाना है दोबारा से और इसको कॉपी कर लेते हैं एक बारी, Ctrl+C। और इसको ले जा करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, डन। ये हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर एक पैरामीटर ऐड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको ईमेल लिखना है, EMA। ये ईमेल लिखोगे उसके बाद जो के है ना इसको हटा देना, वैसे नहीं हटता है। उसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट वन पे आना है। और यहाँ से जो भी आपको किस कुछ लोग के में हो सकता है यहाँ पर ईमेल लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। कुछ लोग हैं B1 या फिर उसके फॉर्म का नाम है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, जैसे ही आप ये लिखोगे यहाँ पर भी ईमेल और ये अपने आप ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर दो, फिनिश एंड सेव, ठीक है। ये हमारी वेबहोok की सेटिंग होगी। उसके बाद आपको जाना है कंडीशनल लॉजिक पर। यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर कोई सेटिंग नहीं छेड़नी है, आपको आना है सीधा नीचे रीडायरेक्ट यूआरएल में। रीडायरेक्ट यूआरएल में आकर के आपको यहाँ पर थैंक यू पे सिलेक्ट करना है। सक्सेस मैसेज को हटा दो। इंटीग्रेशन में आकर के यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको वेबहुक, ठीक है। वेबहुक सिलेक्ट किया आपने और इसको भी हम कर देंगे अब सेव, ठीक है। इसको भी हम पब्लिश कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं पहले तो, ठीक है। फॉर्म अपडेट हो गया हमारा। और मेरे हिसाब से और कुछ भी सेटिंग नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही हमने अपडेट किया एक बारी, फॉर्म सेटिंग पर आ जाते हैं।
हाँ जाते हैं, हम पब्लिश किया हमने। पब्लिश करोगे तो देखो यहाँ पर ये हमारा फॉर्म जो है, ये जो शॉर्ट कोड है इसको कॉपी कर लो यहाँ पर, शॉर्ट कोड को। और हमारा जो कंफर्म नाउ वाला पेज है उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे, व्यू करेंगे, और इसको करेंगे एडिट विद एलिमेंटर। यहाँ पर आकर के आपको ये जो यहाँ पर मैंने कल बताया था शॉर्ट कोड लेना होता है ना, शॉर्ट कोड वाला एलिमेंट यहाँ आप डालोगे तो इसको हटा करके हम दोबारा से अपना ये बिट फॉर्म डाल देते हैं। जैसे आप यहाँ डालोगे और इसको पब्लिश कर दो। पब्लिश करने के बाद इसको प्रीव्यू करके ओपन कर लेते हैं हम। ठीक है, कंफर्म ना वाला पेज लग गया है। एक बार मैं इस बिट फॉर्म को रिव्यू करके चेक भी कर लेता हूँ एक बारी। ठीक है, यहाँ से प्रीव्यू पे गया मैं। यहाँ पर मैं एक अपना ईमेल डालता हूँ। यहाँ पर डालते हैं test@gmail.com। ठीक है, और इसको कंफर्म नाउ किया मैंने। कंफर्म हो करके और ये रीडायरेक्ट भी हो गया। और रीडायरेक्ट होने के बाद अब हमें लिस्ट में जाकर के चेक भी करना है कि डेटा आया नहीं आया। लिस्ट पे गया मैं। ठीक है, लिस्ट में जाने के बाद देखो हमारे पास यहाँ पर, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर हमारे पास डेटा आ गया। मुझे भाई क्या होगा, लिस्ट में जाते हैं दोबारा। लिस्ट में गए, एमएमओ को ओपन किया हमने। ठीक है, यहाँ पर सब्सक्राइब में जाएंगे और यहाँ पर आकर के आप देखो तो देखो मैंने डाला था ना test@gmail.com, मतलब ये आ चुका है। ठीक है, अब हम इसको भी डायरेक्ट यहाँ से भी चेक कर लेते हैं एक बार। इसको मैं लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, कंफर्म ना वाले पेज को। और इसके बाद हम जाएंगे इनकॉग्निटो मोड पे जाकर के चेक करना आप लोग भी, कभी कभी कैशे की वजह से नहीं भी होता है। और मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर आकर के और दोबारा से कर देता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा test+1@gmail.com। ठीक है, और कंफर्म नाउ कर देते, कंफर्म नाउ किया और ये भी रीडायरेक्ट हो गया हमारा। अब चेक करते हैं दोबारा से अपनी लिस्ट में आकर के। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इसको यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला मेल भी हमारा आ गया। तो इस तरीके से तो हमारा फॉर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद क्या करना है? ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? एग्जाम्पल.com हटाना है। एग्जाम्पल.com हटाने के लिए आपको फॉर्म में जाकर के सेटिंग करनी पड़ेगी। ये जो आ रहा है ना, तो इसके लिए आप जब फॉर्म पे जाओगे ना, बिल्डर पे, बिल्डर पे आकर के जो एग्जाम्पल.com आ रहा है ना, इस पे आप क्लिक करोगे एडिट पे, तो देखो यहाँ पर दिखाएगा इसकी सेटिंग। आप यहाँ पर है ना प्लेस होल्डर के अंदर ये लिखा है, इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, आप अगर चेंज करना चाह रहे हो तो वैसे कर सकते हो, अपना कुछ टेक्स्ट डालना चाहते हो तो यहाँ पे डाल सकते हो, एंटर योर ईमेल। ठीक है, इस तरीके से आप ये भी सेट कर सकते हो अपना खुद का, अगर आपको करना हो तो। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा। और यहाँ से इसको पब्लिश जरूर करते रहना, जो भी चीज़ अपडेट करो, अपडेट कर दिया। ठीक है, तो अब ये तो हमारा हो गया फॉर्म का सेटअप। अब हमको क्या करना है? अब हमको अपना ऑटोमेशन सेटअप करना है 7 फॉलोअप ईमेल का, राइट। तो वो कैसे होगा?
ठीक है, उसके लिए हम लोग आ जाते हैं कैंपेन के अंदर और ऑटो रिस्पॉन्डर में। ठीक है, कैंपेन में ऑटो रिस्पॉन्डर। ये इतना क्लियर है ना सभी को? इतना आप तो कर लोगे आप लोग? ओके विनीत, एक बार नंबर शेयर कर दो आपका जो भी है। विनीत शेयर योर नंबर। हाँ। हाँ, रिकॉर्डिंग से आप लोग कर सकते हो। रेजर पे के लिए मैं एक बारी आप लोगों को या तो मैं उन लोगों को ही बोल देता हूँ। नहीं, मुझे शेयर करना पड़ेगा उसके लिए ना। कोई बात नहीं। विनीत मैं एक बार देख लूंगा आपका जो भी इशू है। तो ठीक है, अब हमको ऑटो रिस्पॉन्डर सेटअप करना है, मतलब कि कौन सा ऑटो रिस्पॉन्डर, कि जब भी कोई यहाँ पर आकर के ईमेल हमारे सब्सक्राइब करेगा, ठीक है, ट्रैफिक जो हम बाय करेंगे आगे ईमेल सब्सक्राइब के लिए वो लेगा, तो उसके बाद उसके पास जो हमारे ईमेल जाने स्टार्ट होंगे वो, ठीक है, उसको हम लोग ऑटो रिस्पॉन्डर में सेटअप करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको कैंपेन में जाके ऑटो रिस्पॉन्डर के अंदर आना है और यहाँ से आपको करना है क्रिएट न्यू पर। ठीक है, तो अभी हम ईमेल पूरा ऑटो रिस्पॉन्डर अपना सेटअप करने वाले हैं। तो यहाँ पर कैंपेन का नाम आप रख दो। ठीक है, तो कैंपेन का नाम आप रख सकते हो एमएमओ। ठीक है, एमएमओ ऑटो। ठीक है, एमएमओ ऑटो रिस्पॉन्डर रख दो। ठीक है, ये इसको ऐसे रख दो। यहाँ से आपको लिस्ट चूज करनी है। ठीक है, तो जिस लिस्ट के लिए आप ये बना रहे हो उस लिस्ट को यहाँ पर आप चूज कर दोगे। ठीक है, तो वो वाली लिस्ट आपकी यहाँ पर आ जाएगी, और ग्रुप और ये वाले को आप लोगों को बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ना है। ठीक है, सेगमेंट वगैरह। ठीक है, इसको इतना किया, उसके बाद जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट पर। ध्यान से देखना जो भी मैं बता रहा हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पर जाना है आपको। और यहाँ पर आपका अभी देखो एक चीज है यहाँ पर कि विभास गांधी लिखा हुआ है और फ्रॉम ईमेल में अभी जीमेल वाला अकाउंट दिखा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ना आपको, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपके पास एक इनका मेल आया हुआ होगा इनकी टीम का। ठीक है, जिसमें आप इनका सपोर्ट बुक करोगे, तो उसमें जो हमने अपना एक कल ईमेल बनाया था ना, info@विभासगांधी.com करके, वो अपने सर्वर से उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पर आपके वाले मेल्स वगैरह हो जाएंगे। तो आपके जीमेल के अलावा, मतलब जीमेल से नहीं जाएगा उनको, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनको जो मेल जाएगा वो जाएगा उससे, आपके ऑफिशियल मेल से, नाम वाले मेल से। ठीक है, तो जिन लोगों के भी अकाउंट एक्टिवेट हो गए हैं ना, तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि नहीं, अभी आप क्या कहते हैं क्लास के बाद कर लेना। ठीक है, आप क्लास के बाद कर लेना जो भी मैं सेटअप करा रहा हूँ। ये वीडियोस को देख करके आपको सब चीज समझ आ जाएगा, अभी देख लो मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली चीज आपकी हो जाएगी सॉर्टेड, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट क्या ऐड करना है। ठीक है, सब्जेक्ट ऐड करना है, तो सब्जेक्ट में हम, मैंने जो आप लोगों को एक फोल्डर दिया था, आप लोगों को याद होगा तो। ठीक है, ये एमएमओ निश वाला। ठीक है, एमएमओ लैंडिंग पेज वाला एक फोल्डर दिया था मैंने आप लोगों को, जो हम लोग एमएमओ का सेटअप कर रहे थे, तो वहां पर ये था हमारे पास। मैं एक बार इसको ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके अंदर 7 फॉलोअप ईमेल हैगा। ठीक है, उसका आपको सेटअप करना है। ठीक है, ये 7 फॉलोअप ईमेल सीक्वेंस है एमएमओ निच के लिए। इसको आप ओपन करोगे, मैं अभी आपको एक दो करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, और अभी हम इसे साथ के साथ में टेस्ट भी कर लेंगे। हाँ, करना सेम ही है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, ये ईमेल मेरा ओपन हो गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ।
ये मैं एक बारी ये जो थैंक यू वाले पेज है इनको हटा देता हूँ यहाँ से। ये ठीक है। तो ये ईमेल्स दिख रही हैं जो अभी मैंने स्क्रीन पे ओपन किया आप लोगों को। ईमेल्स दिख रही है। ठीक है, दिख रही होगी सभी को। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, दिख रही है, ओके। तो हमको क्या करना है अब यहाँ से सब्जेक्ट लेना है सबसे पहले, ठीक है। ईमेल वन है जो कि थैंक यू ईमेल है। यहाँ पर आप आओगे, योर फ्री डाउनलोड इज रेडी। इसको कॉपी करोगे, ठीक है। सब्जेक्ट लाइन जो है इसको कॉपी करके आपको यहाँ पर डालनी है, ठीक है। सब्जेक्ट लाइन आपने यहाँ पर डाली, और उसके बाद आपको यहाँ पर देखो कुछ ये भी दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये इनका फीचर है कि ये आपके जो हेडलाइंस वगैरह हैं उसका थोड़ा सा वो बताता है कि आपकी लाइन कैसी है। यू शुड कंसीडर डिफरेंट अप्रोच मेथड, मतलब कि आप जैसे भी फ्री ईमेल में क्या होता है, फ्री हो गया, मनी हो गया, इस तरीके के जो वो होते हैं ना वर्ड्स होते हैं, तो उनको थोड़ा सा जीमेल स्पैमी वगैरह मानता है, इसलिए ये जस्ट ये दिखा रहा है। लेकिन आप इसको इसके ऊपर रिलाय करने की कोई जरूरत नहीं है, ये दिखाता है, रहने दो। ठीक है, आप जैसे यहाँ फ्री को अगर हम हटा देंगे ना, देखो फ्री को हटा देंगे तो अभी देखना है थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अभी जैसे ही मैंने चेंज किया तो 84 पॉइंट्स हो गए ना। तो ये लोग रिकमेंड करते हैं कि 85 से अब होना चाहिए, बट मेक मनी ऑनलाइन में ना हमारे जो ईमेल स्वाइप्स होते हैं उसके अंदर क्या कहते हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो इस तरीके के मेल्स वगैरह को पढ़ते हैं। तो उस केस में हमारे को कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। ये देते हैं बट कोई दिक्कत नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर प्री हेडर होता है, ठीक है। प्री हेडर हमारे पास हमें डालने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली प्री हेडर क्या होता है, आप अगर मोबाइल में अपने जीमेल ऐप को ओपन करके देखोगे ना, तो वहां पर आपको एक जस्ट हेडलाइन दिखती है, ठीक है। आपको जिसका मेल आया है उसके नीचे जो दो लाइन दिखती हैं, एक कैची सी, वो बेसिकली प्री हेडर होता है, ठीक है। तो इसको आप छोड़ दो, उसके बाद आपको यहाँ पर भी कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपने उसको सेट कर दिया, ठीक है। इसमें आपको कोई मेजर चेंजेस करने की नीड नहीं है यहाँ पर। उसके बाद आ जाओ आप यहाँ से, एक सेकेंड, सेव एंड नेक्स्ट पर, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पर जाना है आपको। यहाँ पर आपको टेम्पलेट मिलेगी, यहाँ पर आपको टेम्पलेट का नाम रखना है, ठीक है। तो टेम्पलेट का नाम हम क्या रखेंगे, यहाँ पर इसका नाम रख देंगे ईमेल वन थैंक यू ईमेल, ठीक है। ईमेल वन थैंक यू ईमेल करके इसको आप ऐसे रख लो, ठीक है। ये आपके लिए है, ठीक है। ये यूजर को नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको अपने ईमेल का कंटेंट ऐड करना है, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से देखना जैसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चैट को थोड़ा सा होल्ड कर लो, आप लोगों के ही काम आएगा। दोबारा से वीडियो देख लेना बजरंग, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ ना इजिली, वैसे वैसे आपको बस सेटअप करना है, ठीक है। इसमें कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना, इसीलिए मैं बहुत ही आराम से बहुत ही स्लोली बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग खुद कर पाओ, ठीक है। सपोर्ट टीम की भी नीड ना पड़े, मेरी यही कोशिश रहती है पढ़ाते समय कि मैं कोई चीज़ ऐसे बता दूं कि आप लोगों को वीडियो एक बार में नहीं आया, दो बार में आ जाएगा समझ में, आपको सेम स्टेप फॉलो करने हैं। हर बार अभी हम करेंगे बजट की बात, ठीक है। जब मैं मंडे को बताऊंगा ना कैसे ट्रैफिक वगैरह बाय करना, तब इसकी बजट की बात करेंगे। अभी इसको समझ लो पहले आप लोग, ठीक है। चलो, ठीक है, यहाँ पर हमने अपना इसका नाम दे दिया, और यहाँ से आते हैं नीचे। यहाँ पर हमको अब अपना बाकी ईमेल ऐड करना है, ठीक है। बाकी ईमेल कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर आएंगे, अपने ईमेल को करेंगे यहाँ से कॉपी, ठीक है। सेम एज इट इज आपको ईमेल को कॉपी कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आएंगे और आप इसको कर लोगे, एक सेकेंड, कॉपी किया आपने, और यहाँ पर आकर के पेस्ट करोगे अपने पूरे ईमेल के कंटेंट को। हाँ यार, गेट रिस्पॉन्स इजी तो था, बट क्या करूँ, मेरे को खुद थोड़ी सी इसको समझने में इतना टाइम, मतलब एक दो दिन लगे मुझे भी इसके सेटअप वेटअप को समझने में इनकी टीम के साथ। गेट रिस्पॉन्स होता तो अब तक हम लोग स्टार्ट कर चुके होते सब चीज। बट वही है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग
आफ्टर क्लास आप लोगों को प्रॉब्लम्स आए, ठीक है, आप लोगों को दिक्कत फेस करनी पड़े, जैसा कि अभी लास्ट बैचेस में लोगों को करनी पड़ रही है, तो इसीलिए मैं आगे तक के लिए सॉल्यूशन आप लोगों को दे रहा हूँ कि इसके साथ करो, ये बेटर है। इनका सपोर्ट बहुत अच्छा है, लिटरली बहुत अच्छा है। मेरी बात हो रही है, ठीक है, हिंदी में सपोर्ट है, बात करते हैं अच्छे से, समझाते हैं एक एक चीज। आप उनसे ये सारा सेटअप भी आपको करवाना होगा ना, उनकी टीम पूरा करा देगी। अगर आपसे नहीं भी होगा ना, तो आप उनके साथ में उनको मेल कर देना, उनके मेल पर वो आपको सारी कुछ करा देंगे, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर मेल ऐड किया, सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करके इसका साइज करना है आपको 18, ठीक है। यहाँ से आएंगे, इसका साइज आपको 18 कर देना है, डन। 18 कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आकर के अपना नाम ऐड करना है, हाय। जैसे कि ये विभास का है तो VIVH विभास गांधी हेयर, ठीक है। ये किया हमने, ये सारी चीजें यहाँ पर सेम रहेंगी, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पर देखो, एक चीज मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि थोड़ा हम इसको समझते हैं, हमारे मेल को और हमारे जो अभी हम सेटअप कर रहे हैं उसको, और हमारे थैंक यू पेज का क्या रिलेशन है, ठीक है, फर्स्ट मेल का। तो देखो, जैसे ही एक यूजर यहाँ पर आता है, तो हम यहाँ पर उसको वेलकम कर रहे हैं, थैंक यू फ्रॉम विभास। सबसे पहले हम उसको थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक लाइन ऐड की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज चेक योर इनबॉक्स फॉर एन ईमेल विभास गांधी टू एक्सेस योर फ्री डाउनलोड। तो जैसे ही वो सब्सक्राइब करेगा हमारे फॉर्म के थ्रू, उसके पास एक ईमेल जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला ईमेल जो हम सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने बटन लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे, पेमेंट गेटवे का अपना एक प्रूफ लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आएगा, बट बिफोर यू गो लेट मी शो यू माई पर्सनल पेमेंट रिसीव विद इन फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर आई स्टार्टेड दिस वर्क, ठीक है। ऐसे करके हमने ये लगाया, और सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू चेक योर इनबॉक्स। उसके बाद ये तो हमने दिखा दिया, उसके बाद दोबारा से हम उससे बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है कि अपने इनबॉक्स को चेक करो, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम ऐड कर लेना, विभास, यहाँ पर आपने अपना नाम नहीं चेंज किया है, ठीक है, विभास गांधी, टू एक्सेस योर फ्री गिफ्ट। तो दोबारा बोल रहे हैं कि अपने इनबॉक्स को चेक करो, जो हमारा ये वाला ईमेल गया होगा, ठीक है, उसको। देन उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो चेक योर स्पैम और जंक फोल्डर। होता है बहुत बारी कि स्पैम में भी चला जाता है मेल, ठीक है, कोई नई बात नहीं है, चला जाता है बट मोस्टली नहीं जाता है, ठीक है। फोल्डर फ्रॉम ईमेल जो कि इस नाम से आया होगा, एंड उसको आप जाके रिपोर्ट नॉट स्पैम कर दो, ठीक है। आप रिपोर्ट नॉट स्पैम करने के लिए उसको बोलना है आपको कि रिपोर्ट नॉट स्पैम कर दो। अगर उसने रिपोर्ट नॉट स्पैम कर देते हैं यूजर्स, तो फिर आपका मेल कभी भी स्पैम में नहीं जाएगा उनके इसमें, एज आई एम ट्रूली हेयर नॉट टू स्पैम यू, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग स्पैम करने के लिए नहीं है, उसके बाद हमने लिंक लगाया हुआ, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक है, और इसी के अकॉर्डिंगली हमने देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि Vibhas here. I will keep this brief since I know your time is valuable. Your free download is available at the bottom of this email. ठीक है, तो हम उसका जो फ्री वाला है वो इसी मेल में दे रहे हैं, फ्री गिफ्ट, लेकिन कहाँ देंगे, बिल्कुल बॉटम में देंगे, ठीक है, ताकि वो इस मेल को पढ़े। हमने जो लिंक वगैरह यहाँ पर लगाया हो उन पर भी क्लिक करें, ठीक है। तो ये हमने बोल दिया। उसके बाद देखो क्या लिखा दोबारा से, इफ यू आर यूजिंग जीमेल प्लीज क्लिक रिपोर्ट नॉट स्पैम, ठीक है। अगर उसको ऊपर की तरफ रिपोर्ट स्पैम का, देखो यहाँ पर मेल में दिखाता हूँ किस तरीके से आता है, मैं जीमेल में ऊपर करके दिखाता हूँ, मेरे पास होगा कोई तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे जीमेल में अगर स्पैम में कोई भी मिल जाता है ना, तो वहाँ पर इस रिपोर्ट नॉट स्पैम का ऑप्शन आता है। तो हम उससे कह रहे हैं बार बार कि आप वो करो, और यूजर बहुत सारे ये एक्शन लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो आईपी है वो स्ट्रांग होता है, और हमारी जो मेल है वो इनबॉक्स में ही लैंड करती है। ये मैं दिखा देता हूँ, मुझे 1 मिनट लगेगा बस, ये थोड़ा स्लो चल रहा है आज, पता नहीं क्यों। चलो, जब तक होता है तब तक हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। हमने ये कर लिया। उसके बाद नाउ इफ यू आर सीरियस अर्निंग सॉलिड इनकम करके, अब ये जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया, यहाँ पर ना हमको एफिलिएट लिंक ऐड करना है अपने, ठीक है। यहाँ पर हमें एफिलिएट लिंक ऐड करना है, तो लिंक ऐड करना मैं बताऊंगा, ठीक है। और लिंक ऐड करना मैं मंडे की क्लास में बताऊंगा, अभी इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, ईमेल को। और यहाँ पर आकर के भी हमको आकर के अपना नाम ऐड करना है, विभाष, ठीक है। ये ऐड कर दिया, और यहाँ पर कैसे लिंक लगाना है, लिंक लगाने का सही तरीका कैसे क्या है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने जो प्रीटी लिंक के थ्रू बताया था ना, वैसे ही करना है। आई थिंक प्रीटी लिंक वाला बता चुका हूँ, ठीक है, प्रीटी लिंक, बट मैं एक बार दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा और अच्छे से। तो जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया,
अब यहाँ पर हमको ना एक चीज का और ध्यान रखना है कि यहाँ पर आकर के ना हमको अनसब्सक्राइब का बटन बनाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इससे भी क्या होता है कि अनसब्सक्राइब का आपके पास अगर आप ऑप्शन देते हो यूजर को, तो आपके मेल वगैरह स्पैम में नहीं जाते हैं, ठीक है। ये एक अच्छी चीज होती है, बट इसको थोड़ा सा नीचे बताओ कि यूजर की नजर में ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन ऐड कर देना, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। जैसे कि इफ इंटरेस्टेड क्लिक ये है, ठीक है। इस तरीके से आप ये लाइन अपने हिसाब से कोई सी भी कर सकते हो। क्लिक हेयर यहाँ पर आपने किया, और इस तरीके डालेंगे। क्लिक हेयर पर आपको लिंक लगाना है, तो क्लिक हेयर सिलेक्ट करोगे यहाँ पर, सबसे पहले आप इस तरीके से ऊपर आओगे, इस लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोटोकॉल में आना है और इसको करना है अदर, ठीक है। अदर करने के बाद आपको यहाँ पर एक यूआरएल ऐड करना है। कौन सा यूआरएल ऐड करना है, इसको एक बार हम पहले कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको एक बार मैं कैंसिल करता हूँ, और यहाँ से आप अवेलेबल टैग्स है ना, अवेलेबल टैग्स में जाओगे। यहाँ पर आपको मिलेगा नीचे ऑप्शन, थोड़ा सा नीचे आना है, ज़्यादा नीचे आ गए, ठीक है। नीचे आओगे यहाँ पर अनसब्सक्राइब फ्रॉम कस्टमर यूआरएल, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा, इस ब्रैकेट के साथ में आपको कॉपी कर लेना है यहाँ पर आकर के, ठीक है। और इसको कॉपी करोगे, एक सेकंड, यही वाला था ना, मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ। नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला है डायरेक्ट अनसब्सक्राइब यूआरएल, हाँ ठीक है। तो ये वाला है डायरेक्ट अनसब्सक्राइब यूआरएल, इसको कॉपी कर लो, और इसको एक बार कट करते हैं, दोबारा से चलते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से आपको जाना है लिंक पर, यहाँ से इसको करना है अदर, और इसको करना है पेस्ट, और इसको कर देना है ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लिंक ऐड हो गया, और इसको हम यहाँ से सेव भी कर देते हैं, ठीक है। इसको एक बार यहाँ से सेव कंटेंट, ठीक है। ये पूरा कंटेंट हमने सेव कर दिया, हमारा ईमेल यहाँ पर हो गया। बस यहाँ से हमको क्या करना है, लिंक वगैरह ऐड करने हैं इसमें, वो मैं आप लोगों को मंडे की क्लास में करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया, उसके बाद हम जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट पर, ठीक है। यहाँ पर और हमें कुछ नहीं करना, सेव एंड नेक्स्ट पर जाना है। यहाँ पर आप कंफर्मेशन पे आएंगे, ठीक है। तो ऑटो रिस्पॉन्डर में यहाँ पर आपको एक्टिवेट टाइम वगैरह ये छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको भी ऐसे रहने देना है, और यहाँ पर आपको, ठीक है, यहाँ पर इसको जीरो रखना है फर्स्ट मेल में। उसके बाद आप आ जाओ नीचे, सारी चीज़ हमने चेक कर ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर करेंगे सेव चेंजेस एंड, ठीक है, सेव चेंजेस एंड एक्टिवेट, ठीक है। जैसे ही आप इसको कर दोगे, तो आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। डन, ये एक्टिवेट हो गया। यहाँ पर मान लो कि अगर अभी भी इसके अंदर आपको कुछ चेंज करना है, तो यहाँ पर आप आकर के इसको एडिट कर सकते हो। अभी ये 60 सेकंड लेता है एक्टिवेट होने में, इनका जो ऑटो रिस्पॉन्डर है। स्टार्टिंग में 60 सेकंड में अपने आप हो जाएगा, बट अभी भी आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर बाद में भी आपको करना है ना, तो यहाँ पर पहले पॉज का ऑप्शन आता है, आप इसे पॉज करोगे, फिर आप इसके अंदर कुछ भी एडिट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने कर दिया, अभी एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब हम एक काम करेंगे, इसको टेस्ट भी करके देख लेते हैं कि हाँ, कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो टेस्ट कैसे करूंगा मैं, टेस्ट के लिए मुझे एक सेकंड रुकना, मैं कंफर्म नाउ वाला जो लिंक है हमारा, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, और मैं जाऊँगा इनकॉग्निटो मोड पर। यहाँ पर मैं जाकर के अपना ईमेल डालूंगा, और मैं चेक करूंगा कि मेरे पास ये ईमेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं अपना मेल डालता हूँ पर्सनल। ये मैंने मेल डाला और यहाँ से कंफर्म किया। कंफर्म ना हो करके रीडायरेक्ट हुआ। ठीक है, रीडायरेक्ट होने के बाद यहाँ पर आते हैं सबसे पहले लिस्ट में चेक कर लेते हैं कि हाँ कि लिस्ट में हम लोग आए हैं या नहीं आए हैं। लिस्ट में आ गए होंगे। ठीक है, लिस्ट में 3 आ गए हैं और मैं अब मेल पे जाऊंगा यहाँ से। और मेल पे जाने के बाद देखना ऑटो रिस्पॉन्डर से हमारे पास आया नहीं आया मेल। एक बार स्पैम भी चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, स्पैम में भी नहीं आया है हमारे पास। एक बार वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से आकर के मैं चेक करता हूँ एक बारी कैंपेन में ऑटो रिस्पॉन्डर भी किसी को गया है कि नहीं गया है। ये एक्टिवेट तो हो गया है। हाँ, एक्टिवेट तो हो गया है। लिस्ट में जाना चाहिए था इसको। रिफ्रेश करके देखते हैं। अच्छा, हो सकता है ये वाला मेल मैंने ऐड तो नहीं किया था, बट दोबारा से एक बार ही करता हूँ मैं दूसरे मेल के साथ में। ओके, एक बार हम लोग इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, रुक जाओ। रिस्पॉन्डर है ना, इसको मैं एक बारी ऑन करूंगा। ठीक है, एक बार इसको टेस्ट भी कर लेता हूँ मैं। ऑटो रिस्पॉन्डर को ओपन किया मैंने। ओपन करने के बाद हम गए 1 सेकेंड। हाँ, ऑटो रिस्पॉन्डर के अंदर। रिस्पॉन्डर में हमने इसको ओपन किया। नहीं था।
एक बार इसको पॉज करता हूँ। ये पॉज करने के बाद जाते हैं इसके एडिट पर, और यहाँ से आकर के मैं सेटअप में जाकर के टेम्पलेट, टेस्ट टेम्पलेट का ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पर टेस्ट टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं एक अपना मेल डाल दूंगा। ये तो आप ऐसे टेस्ट भी कर सकते हो। सेंड टेस्ट। या मे बी ये जो नहीं जा रहा है, इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि अभी हमारा क्योंकि डोमेन ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है, क्योंकि जो मेल वगैरह है वो सर्वर के थ्रू जाती हैं सारी की सारी, इस वजह से ना जा रहा हो, ये कुछ एरर भी आ रहा है। तो ठीक है। तो आप लोगों को ना, जैसा मैंने बताया कि आप लोगों को मेल आया हुआ होगा इनकी तरफ से, तो आप डोमेन ऑथेंटिकेशन वगैरह करवा के कंप्लीट सेटअप कराओ। इसका भी हम लोग वो करवा लेते हैं, देन मंडे को दोबारा से ये जो ऑटोमेशन वाला सेटअप है इसको हम लोग टेस्ट करेंगे और कंप्लीट, और हम लोग अपने एफिलिएट लिंक्स को भी ऐड करेंगे। नहीं, मैंने बताया था वीकेंड। हाँ, वीकेंड में वो लोग अवेलेबल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल होंगे। नहीं, सैटरडे संडे को क्लास नहीं होगी हमारी। ठीक है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि मेरी क्लासेज आपको मंडे टू फ्राइडे होंगी। ठीक है। जाकिर, अभी मैंने क्लास में स्टार्टिंग में ही बताया था गेट रिस्पॉन्स का क्या प्रॉब्लम है, बीच में भी मैंने बताया था। ठीक है। एक बार आप वीडियो दोबारा से देख लेना। ठीक है एवरीवन, सो बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। आयन सर की क्लास मेरी क्लासेस के बाद में होंगी। ठीक है, पहले ये सारा सेटअप मैं जब करवा दूंगा आप लोगों का और चीज़ें हो जाएंगी, देन उनके बाद उसके बाद में सर की आगे की क्लासेस होंगी। ठीक है। 1AI जो है वो दूसरे पेज पर आपको मिलेगा। 1AI वाला है वॉटर प्लस पे, दूसरे पेज पर जाओगे तो आपको वहां से मिलेगा। ट्रैफिक कैसे लाना है उसके रिगार्डिंग मंडे को मैं जो क्लास होगी, मंडे की क्लास में पूरा मैं बताऊंगा। ठीक है। ये बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। हाँ, मैं मेलर रॉकेट का मंथली सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, बता दूं, हर महीने आपको पे करना है। पे करना पड़ेगा, जब आपको यूज़ नहीं करना हो तो आपको पे करने की नीड नहीं है। बाकी अगर किसी को ये महंगा लग रहा हो तो फिर वो मैन्युअली कर सकता है भाई, एक एक लोगों को बैठ करके, अगर लोगों के पास टाइम है कि ठीक है कि मैं भाई खुद से करूँगा, तो वो मैन्युअली कर सकता है। हमें कोई इशू नहीं है। हाँ, कर सकते हो। मतलब AI सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो इस डोमेन पर, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इफ यू हैव बजट, अगर आप AI सॉफ्टवेयर के लिए अलग डोमेन लेकर के करना चाह रहे हो सेटअप, तो आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ अभी क्लास खत्म होती ही।